Hmm. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वॉइसेस ऑफ मेरठ। एंड कोविड के बाद से सब सोचते हैं हम प्लांट्स लगाएंगे, नेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबको प्लांट लगाने चाहिए। बट एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि लगाता है कौन, और क्या हम इस वाली अपनी सोच पे एक्चुअली में अमल कर पा रहे हैं कि नहीं। आज इसी बारे में बात करने के लिए हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुमित उपाध्याय जी सर, जो कि ना सिर्फ एक एमबीबीएस एमएस ईएनटी एक ईएनटी सर्जन है, इसके अलावा सर सेक्रेटरी मेरठ आईएमए 24-25 भी हैं। सर ब्लड डोनेशन कैंप्स कराते हैं और क्रेडेंशियल्स तो चलते ही रहेंगे। आई नो सर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड ही इज so talented, so versatile and does n number of things from sports, swimming, so many extracurricular activities. So first of all, welcome sir, thank you जी। so much थैंक यू आपका जी। प्रेशियस टाइम आपको अरे हमें देने के लिए। सो नाइस ऑफ यू। आप इतना अच्छा जो है सोशल मीडिया पे मेरठ की आवाज़ को आगे बढ़ा रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। थैंक यू सर। मैं तो सर बिल्कुल स्टार्टिंग से जानना चाहती हूँ कि ये मेडिसिन में इंटरेस्ट या फिर क्यों हुआ कि भाई मैं डॉक्टरी फील्ड में घुस जाऊँ। मेडिसिन तो जो है हमारे लिए और आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट चोजन प्रोफेशन है। थोड़ा आपके पेरेंट्स भी डॉक्टर प्रभात सर और मैम डॉक्टर्स थे। हम्म मेरे पेरेंट्स भी मेरठ मेडिकल कॉलेज में एज अ फैकल्टी ज्वाइन किया था। फादर ने डॉक्टर विनय कुमार उपाध्याय जी ने हम्म 1975 में, पैदाइश भी मेडिकल कॉलेज में हुई थी, ब्रॉटअप भी कॉलेज में ही हुआ। फिर वही करते करते ही एमबीबीएस भी कॉलेज से ही कर ली। तो सर ऑप्शन मिला या फिर ये है कि यही करना है। सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेडिसिन का प्रोफेशन अपने आप में एक बहुत ऑटोनोमस प्रोफेशन है, हम्म। जहाँ पर आप मेरठ में रह के भी सेटल कर सकते हैं, लंदन में भी सेटल कर सकते हैं, दिल्ली में भी सेटल कर सकते हैं, चाहे तो किसी गांव में भी सेटल कर सकते हैं, न्यूयॉर्क में भी सेटल कर सकते हैं। हम्म। The best part of the profession is that it's completely autonomous. हम्म। You are not dependent on anyone. बिल्कुल सर। तो चलिए, तो एमबीबीएस की बात हो गई, फिर इंसान कई बार जैसे स्पेशली जैसे नीट आ रहा है अब, तो बच्चे इस बात में बहुत परेशान रहते हैं कि एमएस करें एमडी करें। तो कंसिडरिंग बाकी लोग फैमिली में एमडी हैं, तो आपने क्यों सोचा कि मैं एमएस की साइड जाऊं। अब तो सारा सिस्टम ही मेरिट बेस्ड हो गया। नीट एग्जाम हो गया, नीट यूजी हो गया, नीट पीजी हो गया। हम्म। तो अब तो जो रैंक आपके ऊपर वाले आपको देते हैं, आपको वही चूज करना पड़ता है। तो बस पीजी करते टाइम, नीट पीजी करते टाइम इतना ज़्यादा मेंटल ब्लॉक हो गया था कि ऐसी ब्रांच लेनी थी कि जिसके अंदर पोस्ट पीजी ना कुछ करना पड़े, इसलिए एनटी ऑप्ट कर लिया। हम्म। तो चलिए, तो सर उस टाइम का डिसीजन है। अब कंसिडरिंग आई थिंक यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर मोर देन 15 इयर्स नाउ, हाउ इज लाइफ इन ईएनटी, लाइक कंसिडरिंग हम सब कहते हैं ना ऑप्था ईएनटी ऐसी ब्रांच है, ओपीडी भी कर सकते हैं, ऑपरेशन भी कर सकते हैं, तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल जाता है इसमें। हाँ बस, है तो बढ़िया कि नंबर ऑफ एलर्जीज आर ग्रोइंग, सो पेशेंट्स तो हैं, हम्म। इन्फेक्टिविटी कम हो रही है, तो पेशेंट प्रोफाइल चेंज हो रहा है। पहले इन्फेक्टिव पेशेंट्स ज़्यादा थे, पहले लोग टॉन्सिल्स को भी ऑपरेट करते थे। हम्म। अब एलर्जिक पेशेंट्स ज़्यादा है, तो साइनसेस और नेजल सर्जरीज ज़्यादा हो गई है। हम्म। बट समहाउ इट्स गोइंग ऑन वेल, इट्स गोइंग ऑन फाइन। ठीक है सर, जो आगे लेना चाहते हैं उसके लिए यहीं पे मैं पूछ लूंगी, कुछ वर्ड्स बता दीजिए ईएनटी के, अगर प्रोज एंड कॉन्स ऐसे कुछ हो कि भाई लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, या फिर क्या पर्सनालिटी बेस होना चाहिए लेने के लिए। हाँ, ईएनटी थोड़ा सा इमरजेंसीज कम है, तो ये बेनिफिट है। आजकल जो लोग चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ना हो, हम्म। जैसे आपके फादर सर है, डॉक्टर प्रभात सर हमारे सीनियर है, इमरजेंसीज होती हैं, रात में भी हार्ट अटैक का पेशेंट आए तो आपको जाना पड़ता है। हम्म। आपकी मदर है, पीडियाट्रिशियन है, रात में भी बेबी डिलीवर हो तो जाना पड़ता है। हम्म। तो अगर आप हसल एंड बसल से थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं, तो अपना 10 to 5, 10 to 6 वर्कआउट करना चाहते हैं, तो हम्म। ऐसी ब्रांच ऑप्ट करनी चाहिए थोड़ी, जैसे आपकी ब्रांच है साइकेट्री। अपना 10 to 6 करा, फिर शाम में हाँ। जो है सबका मन बहलाने को इंटरव्यू कर लिया। हाँ सर, कंसिडरिंग मेरा भी यही एक रीजन था साइकियाट्री लेने का कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी वर्क नहीं, अगर आप चाहो तो हो सकता है, नहीं चाहो तो बहुत ही इजीली मैनेजेबल है।
तो हाँ, डे टाइम वर्क ही है। चलिए, ये तो सर एक मेडिकल साइड वाली बात हो गई। कंसिडरिंग यू डू एक्स नंबर ऑफ एक्टिविटीज, आई कीप ऑन लिस्टिंग देम, और ऑब्वियसली कल हो जाएगा। मैं तो मेन चीज आपकी प्लांटेशन ड्राइव की बात करूंगी कि एक मेडिकल प्रोफेशन में थे, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये प्लांटेशन ड्राइव की इच्छा या इंटरेस्ट ही कहाँ से जी स्टार्ट जी जी। हुआ? एक्चुअली मैं अपना पीजी परस्यू कर रहा था केजीएमसी से, फिर पोस्ट पीजी कानपुर मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी था। तो वहाँ पर एक एनजीओ थी, ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स में, हम्म जो कि एक संस्था है, डेरा सच्चा सौदा, हम्म उसका ऑफशूट थी। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लांटेशन का प्रोग्राम रखा था। हम्म तो बीइंग अ डॉक्टर, लोग सुनते भी थोड़ा थे, हम्म बात को तवज्जो भी देते थे। और अ, प्रशासन से, शासन से मिलके एक अच्छा लैंड तलाशना, फिर उस लैंड पे प्लांटेशन करने के लिए फॉरेस्ट विभाग से प्लांट्स लेना, हम्म फिर उन प्लांट्स को लगाने के लिए एक एनजीओ से लेबर अरेंज करना, हम्म जो एनजीओ के आपके स्वयं सेवक होते हैं, वो आके लगाते थे। फिर उन स्वयं सेवकों को मोटिवेट करना हम्म कि हफ्ता दर हफ्ता, महीना दर महीना उन प्लांट्स को मेंटेन रखें। तो अपना काम बस ये था कि मैनेजिंग दी ऑल दी पोटेंशियल्स, और उनको काइनेटिक फॉर्म में ज़मीन पर उतारने का काम था अपना। हम्म। तो सर ये कब से कर रहे हैं आप? तभी से ही, इसका मतलब जब से? 2009 से, ओ, 2009 तो सर तब से अब तक में क्या चेंज अगस्त आ गया? 2009 में अपनी इनकम कुछ नहीं थी, स्टूडेंट था मैं, तो सारा काम खुद करना पड़ता था। एनर्जी लेवल ज़्यादा थी तो काम हो भी जाता था। हम्म अभी फिर बहुत सारे लोग मिल गए। हमारे मेरठ के अंदर हम्म डॉक्टर्स का एक ग्रुप बन गया है, हरितमा के नाम से, हम्म जिसके नाम से हमने अपना एनजीओ रखा है। हम्म ये नाम भी हमारे डीएफओ रहे थे पहले, अदिति शर्मा मैडम, हम्म उन्होंने हरितमा नाम का एनजीओ दिया था जब उनसे हमने पूछा था। और कई सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व हो गए। अब तो लोग कहते हैं कि जी मेरा जन्मदिन है तो उस पर हम्म प्लांट्स लगा देना, मेरे बेटे का जन्मदिन है उस पर प्लांट्स लगा देना। तो उससे फिर अब फंडिंग आती रहती है। पहले हम खुद जाके वाटरिंग करते थे पौधों में, अब हमने माली रख लिए, हम्म तो अपना एफर्ट कम हो गया है, सुपरविजन हो गया। तो हम्म थिंग्स आर बिकमिंग इजियर। हम्म प्रोफेशन पे, फैमिली पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। हम्म टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, मनी इन्वेस्टमेंट जरूर बढ़ गया। हम्म। तो सर पर चलिए, कुछ काम करने का मन करता है, मेरा ये करा, कुछ दिन करा, छोड़ दिया। 2009 से तो अब तक बहुत टाइम हो गया। जी जी तो जी। व्हाट इज दैट थिंग दैट कीप्स यू गोइंग? क्यों इस तरफ आपका झुकाव है कि मुझे ये करना है? इसमें जो है 2009 में एक मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो करता हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी जो गुरु है हमारे, हम्म डेरा सच्चा सौदा से गुरु जी थे, तो उन्होंने 2009 में प्लांटेशन स्टार्ट करा। हम्म तो उस समय तो हम प्लांटेशन के तरीके से ही किया, हम्म लेकिन फिर उसमें इतनी रुचि बन गई कि मज़ा आने लगा। फिर वो एक तरीके से पैशन बनता चला गया। और इनिशियली तो हमने बहुत लंबे समय तक, 2018-19 तक, ऑलमोस्ट 10 इयर्स ओपन सर्विस के रूप में किया। फिर हम्म आफ्टर 10 इयर्स अपना एक एनजीओ बनाया, और फिर उसके अंदर प्लांटेशन करा। हम्म इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि नेकी कर और दरिया में डाल। हम बहुत ज़्यादा कहीं पे पब्लिश नहीं करते थे, कहीं बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट नहीं करते थे, हम्म क्योंकि ये काम अपने लिए कर रहे थे, अपने देश के लिए कर रहे थे। तो एज अ ड्यूटी कर रहे थे, एज अ हॉबी कर रहे थे। हम्म तो धीरे धीरे अपना कारवा बनता चला गया, लोग मिलते चले गए, हम्म बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल गए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज की तारीख में जो हमारा प्लांटेशन का प्रोग्राम होता है, तो कोई आदमी ये नहीं कहता भाई मेरा फोटो नहीं आया, हम्म मेरा नाम नहीं आया। तो वी आर अ ग्रुप ऑफ से 100 to 200 पीपल, जो कि एनुअली, मंथली, they invest their money, they invest their time, they invest their intellectual property, हम्म and at the end of the day what they want is just greenery. हम्म कुछ उन्हें ये नहीं चाहिए कि भाई मेरा नाम नहीं हुआ, इंटरव्यू जैसे आपके साथ हो रहा है तो इस इंटरव्यू हम्म में मेरा नाम क्यों नहीं बोला। हम्म हम्म हम्म। तो ये रहता है। तो
सबका भाव बहुत प्योर है, ऐसे नहीं कि कोई भाव बहुत प्योर रिकॉग्निशन है, के लिए। कुछ ज्यादा ही प्योर है। अभी वन विभाग की तरफ से हमें अवार्ड करने के लिए बुलाया गया, हम्म। तो 11 o'clock जो भी आपके प्रोग्राम होते हैं सरकारी, वो सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक होते हैं, और हमारे डॉक्टर्स में से इतने प्योर माइंड के हैं, कोई जा ही नहीं पाया बेचारा, हम्म। कि भाई हमारा तो क्लिनिक का टाइम है, पेशेंट्स छोड़ के कैसे जाए। हम्म। मैं भी नहीं जा पाया, हम्म। बट ठीक है, अपना हमारा तो काम मेनली अपलिफ्टमेंट ऑफ इकोसिस्टम, हम्म। अपलिफ्टमेंट ऑफ ग्रीनरी है। और कभी कभी रिकॉग्नाइज करते हैं लोग, हम्म। तो लास्ट ईयर जैसे हमारे राजेश कुमार जी थे डीएफओ, हम्म। तो उन्होंने मुझे एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट विभाग नामांकित किया था अरे 2023-24 में। हाँ, तो सर थोड़ा तो अच्छा लगता ही है ना जब कोई पुश मिल जाता है एक तरीके से, चलो और कर लेते हैं, या फिर नहीं अब इस स्टेज पे आके इतना फर्क नहीं पड़ता। नहीं देखिए, रिकॉग्निशन तो मिलता है तो अच्छा लगता ही है, और रिकॉग्निशन मिलना भी चाहिए। जो सही लोग हैं, जो सही काम कर रहे हैं, उनको रिकॉग्निशन मिलना भी चाहिए। हम्म। इससे रिकॉग्निशन से क्या फायदा होता है कि लोगों को पता चल जाता है कि वी हैव अ प्लेटफॉर्म बाय द नेम ऑफ हरितमा इन मेरठ। हम्म। तो इफ समबडी वांट्स टू डू प्लांटेशन, वो हमें डायरेक्ट संपर्क कर लेते हैं, हमारा हम्म। ईमेल आईडी उस पर संपर्क कर लेते हैं, घर पे मिल लेते हैं, फ़ोन कर देते हैं। अब एक हमारी छोटी सी नर्सरी है जैसे हम्म। शास्त्री नगर में, मेरे घर के बराबर में, तो किसी दिन सुबह उठेंगे तो वहाँ पर पता चला कि 50 पीपल के पेड़ रखे हुए हैं, हम्म। 10 आम के पेड़ रखे हुए हैं। छोटा सा मैसेज है, डॉक्टर साहब आज बेटे का जन्मदिन था, मेरे पास जगह नहीं थी लगाने की, मैंने आपके पास रख दिया, आप लगवा देना। छोटा सा मैसेज आ गया, जी ये पेड़ मेरा गमले में बड़ा हो गया था, मेरा ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। तो ठीक है, मतलब जब आपका रिकॉग्निशन मिलता है, देन यू गेट अदर पीपल सी द प्लेटफॉर्म इन यू। बिल्कुल, एंड एक जगह मिल जाती है ना, जैसे आप कह रहे किसी को देना है, मानो उसे पता ही नहीं है, तो उसे पता है कि आप केयर जी टेक जी जी जी। करेंगे और आगे अच्छी जैसे जगह ही लगाएंगे। हमारे आर्मी वालों से बड़े अच्छे संपर्क है, हम्म। कई पेशेंट्स आते रहते हैं, कई बार सोशल गैदरिंग से मुलाकात होती रहती है। हम्म। तो एक आर्मी में मैडम थी, शी वॉज लेफ्टिनेंट कर्नल, हम्म। उन्हें वो कहते जी मुझे प्लांट्स का बड़ा शौक था, और मैं तो जब भी शिफ्ट करती थी 250-300 गमले जो है ट्रक में ले जाने होते थे, सामान छोड़ जाती थी, मैं गमले ले जाती थी। अब फिर मैं क्या करती हूँ, वो गमले जो है किसी नर्सरी में डोनेट कर जाती हूँ, नर्सरी वाला भी नहीं लेने को राजी होता। हम्म। मैंने कहा मैं आप हमें दे जाना, हम्म। हम जो है इतने सुंदर सुंदर पॉट्स है, इनको गिफ्ट कर देंगे लोगों को। बिल्कुल। तो तो सर पर कंसिडरिंग सबकी जिंदगी में लिमिटेड टाइम है, ठीक है, और हर जना ही बिजी है, आप जिससे बात करें सब यही बोलते हैं मेरे पे टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ। तो सर इतनी सी लाइफ में इतना सारा, फैमिली को भी टाइम देना है, क्लिनिक को भी टाइम देना है, एडमिशन को भी देना है, ये सब तो जी इतना जी जी। मैनेजमेंट स्किल थी या धीमे धीमे और डेवलप हो गई? नहीं अब तो कम हो गई है पहले से। पहले एनर्जी लेवल ज़्यादा था, ऑब्वियसली फैमिली थोड़ा सा सफ़र करती है, तो हेड्स हम्म। ऑफ टू दी फैमिली मेम्बर्स। प्लस बहुत बड़ा रोल था, हमारी कंबाइंड फैमिली थी। हम्म। कंबाइंड फैमिली में हम रहते हैं, तो घर पे भाई साहब हैं, भाभी है, मम्मी है, तो बार बार मुझे लगता था, बार बार लोग भी कहते थे तुम यूँ क्यों प्लांटेशन कर रहे हो। हम्म। तो मैं सोचता था यार, मेरी मम्मी ईश्वर की कृपा से इतना बढ़िया गायनेकोलॉजिस्ट है, भाई साहब है इतने अच्छे पीडियाट्रिशियन है, भाभी है इतनी अच्छी गायनिक है, वाइफ है वो भी एंटी सर्जन है, ईश्वर की कृपा से टचवुड भला पूरा परिवार है। हम्म। तो अगर मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। हम्म। आप किसी और से बोलो, मुझे ध्यान है मैंने एक व्यक्ति को बोला, मेरठ के बहुत बड़े नामी गिरामी सर्जन है, उनको बोला, मैंने कहा सर आप भी आए करो प्लांटेशन में। तो उनका जवाब था, यार हमारे घर में तो ना गड्ढे बहुत है भरने के लिए, मतलब अभी मुझे थोड़ा सा अपना सिस्टम सेट करना है, फिर आगे जब बढ़ जाएंगे तब देखेंगे। हम्म। तो सबका अलग अलग माइंडसेट है, हम्म। तो तो अपना सर माइंडसेट ऐसा इस है। बात पे सपोर्ट मिलता है, लड़ाई होती है कि संडे ही मिला है, तुम संडे ही मुझे छोड़ के चले गए, फिर प्लांट लगाने जा रहे हो? देखिए मैंने आपसे जैसे बात हुई ना, तो पहले खुद करना पड़ता था, जैसे मुझे ध्यान है यूनिवर्सिटी रोड है लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी, उस पूरी यूनिवर्सिटी रोड पे हमने प्लांट्स लगाए, और यूनिवर्सिटी में हमारे डॉक्टर इनके तनेजा सर थे वीसी, उनसे बात करके हमने उस पर पाइप्स लगाए 500-500 मीटर पे। हम्म। तो हम 250 मीटर लंबा पाइप लेते थे, जिसमें लगभग 6 पाइप हो जाते थे, फिर पूरे को पानी डालते थे, फिर उसको अगले टैप में लगाते थे, फिर उसमें आगे पानी डालते थे,
तो पहले ये काम मैं खुद करता था, हम्म पैसे नहीं थे माली रखने के, हम्म तो गाड़ी में पाइप रख लिया, 2 बजे 2:30 बजे क्लिनिक खत्म हुआ, शाम में 5 बजे दोबारा क्लिनिक शुरू, 2-2.5 घंटे बीच में पानी डाल देता। हम्म एक आध माली रख रखा हुआ था, तो एक दिन माली नहीं आया तो मैंने अपने क्लिनिक के लड़के को रख लिया साथ, उसने अगले दिन से आना ही छोड़ दिया। उसकी मम्मी कहती है कि आप मई जून में पानी डलवा रहे हो दोपहर में 2-2:30 बजे, मेरा तो बच्चे का रंग ही जो है वो फीका पड़ गया। हम्म तो ऐसा भी होता था। फिर बाद में धीरे धीरे रियलाइज करा कि फिर हमने नंबर ऑफ गार्डनर्स बढ़ाए, तो जब हमारा प्लांटेशन टाइम होता है तो हमारे करीब 7 to 8 गार्डनर्स वर्क करते हैं, अराउंड 600 to 700 पर पर्सन, तो अराउंड डेली 5,000 to 6,000 डेली का खर्चा रहता है। बट वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ सपोर्ट एंड पीपल आर सीइंग दैट वर्क इज बीइंग डन। तो नहीं, बिल्कुल सर। अब इतना अच्छा ग्रुप हमारा बन गया है कि बहुत ही मज़ा आता है, और बहुत ही सीरीन लोग जुड़ गए हैं साथ में, एकदम क्लीन एट हार्ट। उनके साथ आप बैठो तो आपको लगता है बिल्कुल निश्चल निष्कपट लोगों के साथ आप बैठे हुए हैं। सो दैट इज द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी, कि जैसा आप अफीमची को अफीमची का मिल जाता है ना दोस्त। बिल्कुल सर। तो हम तो सेक्रेटरी में ही बोलते हैं, यू आर ऑब्वियसली नोन बाय द कंपनी यू कीप। तो जैसे लोगों में बैठोगे वैसी इच्छा वैसी मन होता चला जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा ग्रुप बन गया है, डॉक्टर्स का भी, नॉन मेडिकल्स का भी। और किसी के अंदर भी ये नहीं है कि मेरी मीडिया प्रेजेंस नहीं हुई, मेरी बाइट नहीं आई। एवरीबॉडी इसकी भाई प्लांट लग गया, दैट इज गुड। तो पर्पस सॉल्व हो रहा है। तो सर एक जैसे ना सर्जन की एक इमेज है, बहुत थोड़े रोबस्ट होते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं या बहुत एरोगेंटली बात करते हैं। और कंसिडरिंग प्लांटेशन एक बहुत सॉफ्ट चीज़ है या सॉफ्ट हॉबी है या कहते हैं ना पेशेंस या आर्ट वाला काम है, हम तो बोलते हैं इन चीज़ों में। तो कभी आपको ऐसे किसी ने बोला अरे डॉक्टर हो गए क्या काम कर रहे हो, ये क्यों करते हो, ऐसे तरीके का स्टिग्मा कंसिडरिंग स्पेशली फ्रॉम विद इन आवर कम्युनिटी? क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लगता है डॉक्टर्स वी आर वेरी क्लोज माइंडेड इन द सेंस कि हमें अपना काम तो समझ आता है, उसके बाहर का हमें कोई काम समझ नहीं मैं आता। तो इसके अंदर जो है ना आपकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा थोड़ा सा। जैसे कि कोई भी पेशा देख लें आप, ना केवल डॉक्टरी का बल्कि बिजनेस का भी, ऑल द प्रोफेशंस स्पेशली इन मेरिट आर वेरी मोनोटोनस। आप सुबह उठे 5 बजे, थोड़ा सा वर्कआउट किया, 7 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ा, 9 बजे हल्का फुल्का वर्कआउट करके वॉक करके क्लिनिक पे चले गए, 2 बजे तक क्लिनिक करा, फिर हेल्दी लंच करा, फिर एक आध ऑपरेशन करा, फिर शाम में फिर क्लिनिक कर ली। डे इन डे आउट, डे इन डे आउट सेम यू आर स्टोरी। फॉलोइंग द सेम रूटीन 10 to 6। तो मुझे तो ये लगता था कि डॉक्टर्स का लाइफस्टाइल बहुत मोनोटोनस है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल हैसल्स भी डेवलप हो रहे हैं। कई लोगों को मैंने देखा भी, हो भी रहे हैं। तो मुझे तो ये अच्छा लगा कि एक आप कोई अपनी हॉबी रखते हैं तो ये अच्छा रहेगा। अब जैसे कुछ लोगों की हॉबी मूवी देखना रहती है, कुछ लोगों की हॉबी खेलना रहती है, तो आपको अपनी हॉबीज में से समय कट करना पड़ता है, फैमिली टाइम में से भी कभी कभी कट हो जाता है। तो इसके लिए फैमिली मेंबर्स को, परिवार वालों को धन्यवाद जो एक्सेप्ट कर लेते हैं ये चीज। सर आप तो स्पोर्ट्स भी, स्विमर भी, जी जी एथलेटिक्स में भी। जी 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 बढ़िया। स्पोर्ट्स में जैसे मैं नेशनल चैंपियन हूँ स्विमिंग में, वो तो सर पता लगता है अंडर देख के। वाटिंग। एक स्विमिंग की एक टेक्निक है दैट इज नोन एज Formula 1 ऑफ स्विमिंग, कि अंडर वाटर स्विमिंग विथ पैर में उसमें पहनते हैं फ्लिपर्स। तो उसका कंपटीशन हुआ था आपका दिल्ली में। कौन सा है स्विमिंग पूल, ताल कटोरा स्विमिंग पूल, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्विमिंग पूल्स, हीटेड स्विमिंग पूल। तो वहाँ पर तो ईश्वर की कृपा से उसमें मेरठ के 3 डॉक्टर्स, जिनको मैंने इस तीनों को Formula 1 ऑफ स्विमिंग सिखाई थी, डॉक्टर तरुण गोयल, डॉक्टर मोगा जी और मेरे को, तो हम तीनों वहाँ पर मेडल जीत के लाए थे मेरठ की तरफ से।
सर यही तो बात कह रही हूँ मैं, इतना पैशन टिकाना, लाइक ऑब्वियसली हमने भी स्विमिंग सीखी थी और हमने उसे कंटिन्यू नहीं करा, जबकि अच्छे करते थे, हमें लगा पढ़ाई आ गई, कॉलेज आ गया, कंसिडरिंग डांस एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स, आई ऑल्सो फील कि वी फील वेरी मोटिवेटेड सीइंग पीपल लाइक यू हु आर सो पैशनेट एंड हु आर कंटिन्यूइंग थिंग्स। और करनी चाहिए, मैं मानती हूँ, अगर आपकी लाइफ में टाइम और स्पेस आपको मिल रहा है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ छूटती है वो आपकी स्किल फिर डिग्रेड ही होएगी, हम उसे पॉलिश नहीं कर पा रहे रोज। वो तो सर ये मुझे पर्सनली और बता दीजिए, ये धक्का अपने आप को कैसे देना है कि ये चीज़ें छूटे ना। मैम आपको तो सब पता ही है, आप तो साइकेट्रिस्ट है। एक अपना ना बड़ा अच्छा क्लोज ग्रुप है, हम्म, तो वो एक दूसरे को पुश करते रहते हैं, तू नहीं आया तो क्यों नहीं आया, तो चलता रहता है। फिर मेरी डॉटर भी करती है आपके साथ, तो बिल्कुल रिले सर। रेस में पार्टनर थे, हाँ। तो और एक अच्छा पॉइंट हो गया। प्लस जैसे अभी एज अ सेक्रेटरी आईएमए मेरठ भी बात हुई हमारी, तो मेरठ में या रादर कोई भी व्यक्ति जो फॉलो करता है फिजिकल रिजीम, फिटनेस रिजीम, तो तीन ही आपके चीजें हैं जो मेनली व्यक्ति कर सकता है। जिमिंग एंड ऑल तो एक अलग लेवल हो गया। हम्म। आइदर यू कैन गो फॉर अ वॉक और रनिंग, हम्म। और यू कैन गो फॉर अ साइकिलिंग, हम्म। और यू कैन गो फॉर स्विमिंग। हम्म। तो मेरठ में आप कंसीडर करो तो ना तो कोई अच्छा स्विमिंग पूल है, ना आपके पास कोई साइकिलिंग ट्रैक है, और वॉकिंग के लिए जो थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत जगह अपनी है। हाँ। पगडंडियां हैं, यूनिवर्सिटी हम्म। में बना रखा है ये। तो वी आर हैविंग स्केर्सिटी ऑफ ऑल द थिंग्स, बट इसमें ही चलना है। अब जैसे साइकिलिंग के ग्रुप्स डेवलप हो रहे हैं, साइक्लोमेट ग्रुप है बहुत अच्छा, इंटरनेशनल साइकिलिस्ट है सचिन, मेरठ में। तो वो साइकिलिंग करता है, तो हम उसको साथ 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर्स संडे टू संडे साइकिलिंग करते हैं। ऐसे स्विमिंग का ग्रुप बड़ा अच्छा है, डॉक्टर हमारे विजय मोगा जी हैं जो कि डेंटिस्ट है, और स्विमिंग में बहुत अच्छा उनके स्किल्स है। हम्म। उन्होंने लगभग लगभग 1,000 लोगों को स्विमिंग मेरठ में सिखाई है, बहुत उनमें अच्छा। से मैं भी एक हूँ। तो चलता हम्म। रहता है अपना, अच्छा रहता है। हीटेड स्विमिंग पूल मेरठ में कोई नहीं है, हम्म। अगर होए तो अच्छा रहेगा, विंटर्स में भी कर सकते हैं। हम्म। ताल कटोरा स्टेडियम में हीटेड स्विमिंग पूल है, उसका बिजली का बिल 2 करोड़ रुपए महीने का आता है। हाँ कि फुल सर, मेरे ख्याल से फुल 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 साइज होगा, और ओलंपिक ऑब्वियसली साइज है। इतना पानी हीट करना तो नेचुरली। वहाँ भी जाते हैं मेरठ से करने स्विमिंग कभी कभी, अच्छा। तो अच्छा रहता है। तो सर प्रॉब्लम्स तो ये ऑब्वियसली हैं, आपने बताई साइकिलिंग की और ये की, कंसिडरिंग फ्यूचर इन मेरठ वी सीइंग डेवलपमेंट, ऑब्वियसली जैसे आप ग्रीनरी की बात कर रहे हैं, हम ब्यूटिफिकेशन की बात करते हैं, हाईवेज की हम लोग बात करते हैं, एंड वी एज अ टीम ऑफ वॉइसेस ऑफ मेरठ आर वेरी पैशनेटली वेटिंग फॉर RRTS टू कम टू बेगमपुल। हम लोग बहुत एक्साइटेड है कब आए और हम देख के आए। तो उस नज़रिए से देखते हुए आपके हिसाब से क्या फ्यूचर है, जो नेक्स्ट आई थिंक 5 to 10 years में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मेरठ में क्या चेंजेस आ सकते देखिए अभी पिछले दिनों ही विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के ऊपर बहुत बड़ी परिचर्चा हुई थी पिछले संडे को, जिसमें हमारे प्रमुख सचिव जी अमृत जी और हमारे मिश्रा सर जो कि प्रमुख सचिव रहे थे पुराने, हैं? ही वॉज सेक्रेटरी टू द पीएम एंड सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो विकसित भारत को लेके बहुत अच्छी विजन है 2047 तक, हम्म। और मेरठ भी उसी कड़ी में चल रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का तो प्रमुख शहर है, बिल्कुल। और इतने सारे यहाँ पर हाईवेज निकल रहे हैं, 6 से 7 आपके नेशनल एक्सप्रेस वेज चल रहे हैं, हम्म। तो अच्छी दिशा में चल रहा है। हम्म। आपका वर्ल्ड का पहला RRTS, जिस पर RRTS और मेट्रो साथ साथ चले, उसका सौभाग्य मेरठ को मिला। मेरठ इज मूविंग फॉरवर्ड इन अ नाइस डायरेक्शन। हम्म। एयरपोर्ट भी अब चालू हो जाए तो हमारा और अच्छा हो जाएगा। प्रॉबेबली सर जेवर इज प्रॉबेबली ओपनिंग नेक्स्ट मंथ, तो मे बी हमारे से शायद वो IGI से थोड़ा और पास पड़ने लगे। जी 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 बिल्कुल भी। ENT के बारे में बात करें, हम्म। अभी एज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर ऑफ ENT हम्म। आजकल बहुत ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन हो रहा है। डीजे, एवरीबडी इज वेल अवेयर कि डीजे कितना तेज बजता है। हम्म। कोई भी फंक्शन होता है तो घर के अंदर तक घड़ 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 शीशे बज जाते हैं सारे सारे। शीशे, हाँ हाँ। पंखे हिलने लगते हैं। इतनी लाउड साउंड्स जो है वो आपको कार्डियक प्रॉब्लम तक दे सकती है। इसी तरीके से आजकल बच्चे ईयर प्लग्स, ईयरफोन्स बहुत सुनते हैं, वो भी एक सर्टेन साउंड लेवल से ऊपर सुनने लगे तो आपके कान को तकलीफ देती है।
तो वी आर सीइंग अ स्पाइक इन हियरिंग लॉस एंड ईयर प्रॉब्लम्स इन कॉलेज गोइंग किड्स, स्पेशली जो आपके लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं और हेडफोन्स लगा रखे हैं हम्म, ताकि आउटर वॉइस उनको डिस्टर्ब ना करे, हम्म। तो हियरिंग लॉस बहुत जल्दी सेट इन कर रहा है। तो तो सर अगर टू व्हीलर पे मैंने देखा अगर आपने स्मार्ट वॉच पहन रखी है तो वो थोड़ी देर में बीप करने लगती है कि आप बहुत नॉइजी एरिया में हो एंड प्रोलॉन्ग्ड हम्म, इसका अगर आपको आप यहीं रहोगे तो आपको टेम्पररी हियरिंग लॉस हो जी जी जी, सकता है। तो वो सच बात है इसका मतलब जो वॉच में आ रही है। बिल्कुल टेम्पररी हियरिंग लॉस हो सकता है। दिवाली पे आपके कान के पास पटाखा फट गया, परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकता है। और अगर आपका साउंड पॉल्यूशन से एक्सपोजर प्रोलॉन्ग टाइम तक है तो जो टेम्पररी हियरिंग लॉस है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ परमानेंट हियरिंग हम्म, लॉस। तो वन शुड बी केयरफुल, स्पेशली द यूथ शुड बी केयरफुल of not using and not listening to sounds for a prolonged period of time. सारे टाइम वो कान के अंदर जी नहीं जी जी, रखना। earpods। सर इसी बात पे एक और चीज आजकल मैं देख रही हूँ, देयर इज दिस नॉइस कैंसलिंग ईयरफोन्स व्हिच आर नॉट ब्लूटूथ नॉट कनेक्टेड, जो सिर्फ ईयर प्लग्स की तरह यूज कर सकते हैं। तो इज दैट अ बेटर ऑप्शन वाइल स्टडिंग या वो करने के लिए जिसमें म्यूजिक प्ले नहीं हो, जो आई थिंक सिर्फ एक ईयरबड्स की तरह हैं जो प्लग कर लें, या वो भी नहीं एक अच्छा ऑप्शन है? देखिए, जीवन के अंदर बैगेज कम से कम होना चाहिए। हम्म, तो ये जब हम लोग एमएलए की तैयारी करते थे हमारे साथ के लोग तो ईयर प्लग्स लगाते थे। हम्म, दे आर गुड फॉर पीपल जहाँ पर बहुत साउंड एक्सपोजर हो, हम्म, बहुत हेवी मशीन्स हो, तो ईयर प्लग्स लग जाते हैं, वो आपके 20 dB 20 डेसिबल साउंड को कट करते हैं। उसके बाद ईयर मफ्स आते हैं हम्म, जो कि आपके 35 डेसिबल्स को कट करते हैं। आप दोनों चीज़ एक साथ लगा लें तो 20 + 35 55 डेसिबल्स आपकी कट हो जाती है। हम्म, तो दैट इज ओनली यूजफुल फॉर बहुत, जहाँ डिस्टिलरी में हैवी वर्क चल रहा है, स्टोन ग्राइंडिंग चल रही है, हम्म। वहाँ पे यूजफुल है। बच्चों के लिए तो आई डोंट थिंक इट्स यूजफुल। तो जो पेरेंट्स आके बोलते हैं बच्चा सारे टाइम ईयरफोन लगाता है गाने सुनता रहता है, तो उस चीज को डिस्करेज करना चाहिए कि हाँ सारे टाइम ईयरफोन लगा के नहीं घूमो। डेफिनेटली, डेफिनेटली। बिल्कुल सर, एंड कंसिडरिंग ये सीजनल चेंज है, अगेन दिवाली की बात आपने करी, उसमें पोल्यूशन होगा दोबारा, कटाई पराली जो सारी साल वो सेम प्रॉब्लम रहती है, एंड आपने ही बोला स्टार्टिंग से, लेकिन इन्फेक्टिव से वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन एलर्जिक प्रॉब्लम। सो आप भी इस तरीके से देखते हैं कि सीजनल शिफ्ट इन प्रॉब्लम्स आ जाती है कि अब एलर्जिक वाली प्रॉब्लम्स ज़्यादा अब होंगी? मेरठ में आप मेडिकल कॉलेज में ही फैकल्टी हैं और मैं भी मेरठ मेडिकल कॉलेज से बहुत क्लोजली अटैच्ड हूँ। तो मेरठ मेडिकल कॉलेज जो है वो वार्ड 13 में आता है। हम्म, हमारी संरचना ऐसी है कि अलग अलग वार्ड्स में जो है हम्म, शहर बटा हुआ है, हम्म, और वो जय भीम नगर के नाम से वो ब्लॉक या वो वार्ड जाना जाता है। हम्म, मेरठ में दो जगहों पर आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स का नापने का सिस्टम है, एक है गंगानगर में, एक है जय भीम नगर में, हम्म, यानी कि मेडिकल कॉलेज के पास हम्म, वार्ड 13। तो यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो कि पिछले साल 2024 में लगातार 15 दिन तक जय भीम नगर वॉज द मोस्ट पॉल्यूटेड प्लेस इन होल ऑफ इंडिया with AQI running 545 continuously for 15 days। हम्म। तो जब हमारे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन रहेगा, इतना ख़राब AQI रहेगा, तो ऑब्वियसली एलर्जीज प्रॉब्लम्स, निमोनिया, सब चेस्ट प्रॉब्लम्स डेवलप होनी है। अब कंसिडरिंग वहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक मूवमेंट है, व्हीकल मूवमेंट है, कंजेशन है। सारी बात सबको पता है, बट अब क्या करना है ये भी हम्म, सोचने वाली बात है। हम्म, इसीलिए हम जब अब प्लांटेशन कर रहे हैं, जैसे प्लांटेशन, जैसे ये प्लांट हम्म, है इट्स अ वेरी नाइस जेड प्लांट, और ये नासा अप्रूवन प्लांट है फॉर प्रोवाइडिंग मैक्सिमम एयर और रादर मैक्सिमम ऑक्सीजन व्हेन वी आर गोइंग टू स्पेस। अब इतना अच्छा प्लांट आपने रूम में और भी रखा हुआ है, एरिका पाम, दैट इज दी, फिर एलोवेरा, 6 प्लांट नासा ने बोले हुए जो कि आपके रूम में हम्म, ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन आप इस प्लांट को कंपेयर करें, अगर जैसे ये आपका प्लांट है, इतना अच्छा बॉन्साई है, इस प्लांट को आप कंपेयर करें बोगनविलिया से,
तो उसके सामने ये ऑक्सीजन बहुत कम देगा। बोगनविलिया इसके मुकाबले, क्योंकि बड़ा प्लांट है, बड़ा प्लांट है, तो इसके मुकाबले 10 गुना ऑक्सीजन दे देगा। जैसे आप है, आप साइकेट्री में एमडी करके इतना अच्छा कर रहे हैं, वही कोई बच्चा एमबीबीएस करेगा तो वो इतनी अच्छी उसकी थॉट नहीं होगी। जो बच्चा 12th करेगा उसकी उतनी क्या पता हो ऐसा सोच ना हो जो एमबीबीएस वाले को होगा। जो बच्चा क्लास 6 में होगा उसका 12 से थॉट कम होगा। इसी तरीके से प्लांट का भी हमने ग्रेडेशन का रखा। अच्छा, जैसे ये प्लांट है, इसकी ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी 1 to 10 के स्केल में सपोज करो किसी प्लांट की 10 out of 10 है। जैसे बरगद का पेड़ है उसकी 10 out of 10 है, पीपल का पेड़ है 10 out of 10 है, नीम का पेड़ है 9 out of 10 है, आम का पेड़ है 9 out of 10 है, जामुन का पेड़ है 8 out of 10 है। मतलब अगर आप जैसे पेन स्कोर होता है ना आपका, हम और आप तो हर चीज को मेडिकल से जोड़ जोड़ के सीख लेते हैं, जो है ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड से जोड़ के देखेंगे। तो इस प्लांट का आपका जो ऑक्सीजन स्कोर होगा रूम के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप बाहर के लिए देखें तो प्रोबेबली 1 या 2 होगा। बोगनविलिया का 2 या 3 होगा, बकायन के पेड़ का 4 या 5 होगा, सिमल के पेड़ का 6 या 7 होगा। तो 1 to 10 के स्कोर पे एलिस्टोनिया का 3-4 होगा, शीशम का 6-7 होगा। तो 1 to 10 के स्केल पे अगर आप देखें कि कौन से प्लांट्स हमारे सबसे अच्छे होते हैं, तो वही प्लांट्स हमें कोशिश करके लगाने चाहिए। अभी पिछले दिनों विकसित भारत का वो था प्रोग्राम, तो उसमें हमने भी सजेस्ट किया था कि 1000 पौधे कम से कम हर जिले में आपको ट्री गार्ड में हर साल लगाने चाहिए। और पौधे भी उसके अंदर लगाएं, पीपल, पिलखन, बरगद, आम, जामुन, फलदार लगाएं तो अच्छा रहेगा। अभी हमने एक लेन क्रिएट करी है शास्त्री नगर में जो पीवीएस रोड है, उस पे हमने 75 वेराइटीज ऑफ प्लांट्स लगाए हैं। और हर प्लांट का ये बेनिफिट है कि वो एक हमारी बायोडाइवर्सिफाइड रोड के रूप में डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि ये सीजन चल रहा है आपका, अभी हमारा चल रहा है सितंबर अक्टूबर। अब हमारा अंजीर के पौधे में अंजीर का फल आ रहा है, फिर आपका और 1 महीने बाद अक्टूबर नवंबर में अमरूद का फल आएगा, दिसंबर तक अमरूद आएगा, फिर उसके बाद आपका जनवरी फरवरी में बेर आएगा, फिर आपका जब गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी तो शहतूत आएगा, उससे के बाद आपका फिर आम आ जाएगा मई जून में, अभी जुलाई तक आम आएगा, फिर उस दौरान उसके बीच में आपका जामुन का सीजन आ जाएगा रेंस में। तो कई सारे फ्रूट प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग समय पे फ्रूटिंग देते हैं। तो नाउ व्हाट वी आर प्लानिंग कि अब हम ऑर्चर्ड्स लगाते हैं जिसके अंदर 10 प्लांट्स ऑफ 10 ट्रीज लगा दिए, तो 100 प्लांट्स लगे ऑफ 10 डिफरेंट वेराइटीज। तो इससे क्या रहता है कि आपका पूरे साल पक्षियों को, बटरफ्लाईज को नेक्टर मिलता रहता है, पक्षियों को फल मिलते रहते हैं, हनी बीज को नेक्टर मिलता रहता है। तो द इकोलॉजिकल द बैलेंस नेचर का वो एकदम से अपलिफ्ट हो जाता है। कहते हैं ना, अगर उस पे पंछी और वो नहीं आ रहे तो उसका इसका मतलब फायदा नहीं है। द नेचर कंप्लीट। तो अभी हमने फिर इस लाइंस पे वर्कअप करना शुरू करा कि पॉलीफ्लोरा बनाए और मायरियड ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूटिंग प्लांट्स लगाए। तो सर ये पढ़ने का टाइम कहाँ से निकलता है? अब इसके लिए भी बहुत पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली, जो आपने बोला इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, तो एवरीथिंग इज बैक्ड अप बाय साइंस, एवरीथिंग नीड्स एनर्जी। तो सर ये कब पढ़ते हैं? अब तो मैं केवल वही पार्ट पढ़ता हूँ जो घर वाली पढ़ाती है। अल्टीमेटली सर लाइफ का सुख हो तो वो वही है। खुश रहना तो वही पार्ट पढ़ो बस। So considering people who are watching, obviously see लाइफ में कहीं जाने के लिए need to put a lot of effort, बहुत सारा पैशन चाहिए, बहुत सारी मेहनत चाहिए। nothing comes easy, nothing comes while sitting at home, और हाथ पे हाथ रख के तो होना ही नहीं है। एंड अगेन जो हम सबको मेन मोटिवेशन एक यंगस्टर्स को देना चाहते हैं, हर चीज़ में समय लगता है। Nobody is an overnight success. You need 10, 15, 20 years to reach at some place in life जो हम कह सकते हैं कि हम किसी को कुछ सिखा सकें। Definitely. Sir, any parting words आपकी तरफ से? बस it's most important to be happy, नेचर के साथ रहें और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कोशिश करें कम करने का। कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम कर सकते हैं आप सब जानते हैं। वेजिटेरियन फूड अपनाएं, नॉन वेजिटेरियन फूड को त्याग करें और मिनिमल ऑफ
मिनिमलिज्म का आप जो है फॉलो करने की कोशिश करें, कि जीवन में सब मिनिमलिस्टिक एटीट्यूड रखने की कोशिश करें। बिल्कुल सर। सो रिड्यूस, रिफ्यूज, रिसाइकल, रीप्लांट। आई विल ऐड वन मोर थिंग इन दिस। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत वाइज वर्ड्स हैं। आई थिंक इफ एनीबडी कैन टेक थोड़ी सी भी यहाँ से ज्ञान इन अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकें, तो आई थिंक आवर टाइम स्पेंट हियर इज वर्थ फाइट। जी जी, So thank you so much नमस्कार everybody मैम। for joining in. This is Dr. Rashi Agarwal signing off, and thank you so much sir.